बोलना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि और किसी भाई कोई मशवरा, ये पूरी टीम पीछे हो गए। आपके तो 85 गांव लगते हैं, 85 गांव में इनका मजबूत टीम है मानव अधिकार। देखिए, अभी मुझे आए हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं। अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, और चुनाव एक तरीके का युद्ध है, जंग है चुनाव। वो जंग नहीं है खूनी, लेकिन ये भी एक युद्ध है। और किसी भी युद्ध को, किसी भी जंग को, किसी भी मुखालिफ को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का हर कैंडिडेट जीतने के लिए लड़ रहा है और हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात बना रखे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, या मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, या 3 तलाक का मुद्दा हो, या गौहत्या का मामला हो, जो हालात इन्होंने बना रखे हैं, कारोबार चौपट है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी हुई है। तो आज हम कांग्रेसी भाईचारा बनाने के लिए, चुनाव के साथ साथ भाईचारा बनाने के लिए निकले हैं, और भाईचारा के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और कामयाबी के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें को अनुमान है? अभी जल्दी भाई, पहले राउंड के पर्चे तो अभी भर नहीं पाए, कैंडिडेट तो सामने सारे आ नहीं पाए, और सीटें कैसे बता दें? ये तो आप लोग सर्वे कराते हैं ना। अभी हमने सर्वे, क्या अनुमान है? आप भी इतने दिन से आप 2 दिन, कितने दिन से? मुझे तो यहाँ 24 घंटे नहीं हुए भैया इस लोकसभा सीट में। कितने जी? मुकाबला हो गया वहाँ पे, गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत था अब तक, अब आपके आने से त्रिकोणीय हो गया, क्या लग रहा है क्या? भाई मैं तो नहीं कह रहा, जब आप ही कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गया और मुझे मजबूत बता रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे पास मिठाई नहीं है तो मेरा आपके मुंह मिठाई खिलाता आपको जी। कोई मुद्दे सर जो लेके चल रहे हो आप? अभी मैंने बताया ना, इन्होंने कहा कि हम 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे। जिसने कभी लाख देखे नहीं थे वो भी बेचारा लखपति बनने के चक्कर में इनके झांसे में आ गया और वोट दे दिया, 15 पैसे नहीं पहुंचे। इन्होंने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को, लड़के लड़कियों को जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी देंगे, 2 को भी नहीं दी। इन्होंने कारोबार चौपट कर दिया। तो मुद्दे तो हमको बीजेपी दे रही ना। स्थानीय मुद्दे की जानना चाह रहा हूं। आप बताओ मुझे तो पता है इस 5-पौने-5 साल में कितनी तरक्की हुई आपकी मुजफ्फरनगर की, बिजनौर की, कितनी तरक्की हुई है। ये गन्ना बाहुल क्षेत्र है, मैं गन्ना मंत्री था, 5 साल रहा। 5 साल में मैंने 158 रुपये कुंटल बढ़ाए, 158 रुपये कुंटल 5 साल में। 7 साल में 45 रुपये बढ़े हैं। किसान त्राही त्राही कर रहा है, मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, व्यापारी मारा फिर रहा है। मारे गुस्से के व्यापारियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ तो नोटा दबा दिया। सब सामने है आपके। अच्छा, गठबंधन को बहन जी जो है बहुत कम, जो गठबंधन हुआ है उसमें कांग्रेस को बहुत कम आंक रही है बहन जी। जिस तरीके से उनका बयान आ रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस को जिस तरीके से धकेलना चाहती है पीछे, बता रही हैं कि बहुत कमजोर है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ना। आप मुझे जवाब मत देना, क्योंकि मुझे आपसे सवाल पूछने का अख्तियार नहीं है। सवाल पूछने का अख्तियार प्रेस को है हमसे, लेकिन प्रेस हमको जवाब न दे, अपने दिल में जवाब ढूंढ ले, बिजनौर में कौन मजबूत है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पूरा उत्तर प्रदेश और हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों,
झूठे वादे, किसानों पर अत्याचार, बेरोजगारी वगैरह वगैरह से त्रस्त आकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। इसलिए बिजनौर लोकसभा ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। सिद्दीकी साहब, आपकी आस्था बहुजन समाज पार्टी में थी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? देखिए, ऐसा है, मैं पीछे नहीं जाना चाहता। मैं जिसको पकड़ता हूँ नुकसान होने के बाद भी अपना मैं नहीं छोड़ता, और मैंने न किसी को छोड़ा है और न कांग्रेस को छोड़ूंगा। नहीं, पार्टी में तो आप कांग्रेस में आ गए ना। आज ये गठबंधन तो अभी हुआ, मैं गठबंधन की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, उसका मैंने जवाब दिया। आप सिर्फ एक चीज बताओ, एक महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दोनों का लक्ष्य भाजपा को हराना है। आप लोगों में आपस में गठबंधन हो नहीं पाया, तो क्या आप अलग अलग लड़के हरा पाएंगे भाजपा को? ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि हम भाजपा को, यानी कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने जा रही है। अभी 3 प्रांतों के चुनाव हुए। मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं। मैं बीएसपी का या बीएसपी के नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सपा का या सपा के नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी 3 प्रांतों में चुनाव हुए, सारी पार्टियां चुनाव लड़ी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी बनी? पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या महागठबंधन का जो भविष्य है वो अंधकार में है यूपी में? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं भाई, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ ना। मैं नहीं कह सकता हूँ। अब अभी आप मेरे ही भविष्य के बारे में पूछेंगे तो मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं गठबंधन का भविष्य क्या बता दूँ? बीजेपी के बलिया के बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह जी ने माननीय सोनिया जी पे आरोप लगाया है, सपना चौधरी को टिप्पणी की है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पहली बार नहीं है। जिनको कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? और अगर संविधान विरोधी बात की, कानून विरोधी बात की, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन कानून चलाने वाले अगर उसको बचा रहे हैं तो जनता के हाथ में वो ताकत है कि इनको ऐसी सजा देगी कि कभी भूलेंगे नहीं। आप क्या मान रहे, कितनी सीट आ जाएंगी कांग्रेस की यूपी में? अभी जल्दी है, पहले चरण का नामांकन ही पूरा नहीं हो पाया। ये मेरा कोई पहला राउंड नहीं है। आऊँगा, बताऊँगा, ऑब्जर्व करने दीजिए। ये कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन होगा। अब भाई, अभी 24 घंटे तो मेरे टिकट फाइनल हुए। इस लोकसभा में आए हुए मुझे 12 घंटे हुए। अब 12 घंटे में आप 5 साल का रिपोर्ट मांगेंगे तो भाई थोड़ा टाइम दे। सर, लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है बिजनौर में, गठबंधन, कांग्रेस और बीजेपी, कहाँ मानते हैं आप अपने? अब जब त्रिकोणीय आप ही ने साबित कर दिया तो मैं इसका जवाब ही क्या दूं? आप मुझसे पूछते क्या त्रिकोणी है, क्या आमने सामने है, तो मैं जवाब देता त्रिकोणी आप ही साबित कर रहे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है और यहाँ की जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताएगी।